चिट्ठी लिख दी, असरपियों गिरनियों का ढेर लगा दिया और नाई ब्राह्मणों को वो खत दे दिया। लेकर के बटेश्वर पहुंचे। बसदेव जी ने परीक्षित जी जैसी चिट्ठी पढ़ी रिश्ते को स्वीकार कर लिया। सोच लगे कंस सभी तो मेरे मित्र हैं और जब मैं उनका बहनोई हो जाऊंगा तो फिर सारे राजा हमसे दहशत मानेंगे। बसदेव जी ने बारात सजाई, हंसी खुशी से बारात चली बटेश्वर से मथुरा के लिए। अरे हंसी खुशी के साथ के चली बारात के मथुरा और मंडप लो गढ़वाए रे देवकी की भाई सगाई। खुशी से परीक्षित जी बारात लेके चले हैं। बसदेव जी बटेश्वर से मथुरा में आए, बारातियों की व्यवस्था की गई, भोजन पान कराया, सुबह भामरे पड़ी, विदाई का नंबर आया। अरे भैया महल से जुदा सुबह को विदाई करवाई। बड़ी हंसी खुशी से विवाह संपन्न होता है। परीक्षित जी विदाई का नंबर आया तो देव की भैया कंस के गले में गलबैया डाल के रोने लगी। कहा भैया कहाँ भेज रहे हो? कंस कहने लगा बहन रो रो करके मुझे मत रुलाओ, बस चले तो मैं तुझे कभी ना अपने आंखों से ओझल होने दूं, लेकिन ये विधान है बेटी। हे मेरी बहन, हे लाडली बहना, तू जा बटेश्वर में किसी से डर के मत रहना, बोल देना मैं कंस की बहन हूं। परीक्षित जी लेकिन देवकी की मां ने देवकी को शिक्षा दी, का बेटी ऐसे मत रहना ससुराल में, जो समाज के लोग तेरे अंदर बुराइयों को देखें, तेरा तिरस्कार करें, तू अपने माता पिता के स्वाभिमान को कभी नीचे मत गिराना। जा मेरी लली, हे लाडली बेटी, बड़े प्रेम पूर्वक ससुराल में रहना, अच्छे चाल चलन को लेकर के चलना, जा तू हमेशा सुखी रहे। और क्या शिक्षा दी है देवकी की मां ने, ध्यान रखियो बहनाओ, हर मां को अपनी बेटी को यह शिक्षा देनी चाहिए कि माने दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। कितनी अच्छी शिक्षा दी का बेटी, ओ माता के समान अपनी सासू जी को मानना, माता के पिता के समान अपने ससुर जी को जानना, पिता के भांति रहना जाके
ससुराल में। ध्यान रखना, ध्यान से सुनना देवियों, आप लोग क्या अपनी बेटी को शिक्षा देती हो? कितनी देती हैं? हाथ खड़ी करना। हाँ? ये शिक्षा देती हो? क्या शिक्षा दी कि अपनी सास को सास की दृष्टि से नहीं, मां की दृष्टि से देखना, ससुर को ससुर की दृष्टि से नहीं, पिता की दृष्टि से देखना, और जो बहू मां को, सास को मां की दृष्टि से देखती है परीक्षित जी, कभी विवाद हो ही नहीं सकता। जेठानी का आदर करना, दुरानी से प्रेम करना। माताओं का बेटी तू इतने सुंदर चाल चलन लेके जा, ऐसे संस्कार लेकर के जा, जो ससुराल में कभी भी झगड़ा ना हो, कभी लड़ाई ना हो। और एक बात और कहेंगे देवियों, जिस माँ की बेटी से शादी के बाद ज्यादा बात होती है, उस घर को कोई तोड़ने से बचा नहीं सकता। ये गांठ में बांध लो। तो देवियों, बिटिया की जब शादी कर गए तो ज्यादा फोन के पीछे मत पड़ियो। कछु ऐसी होती, बिटिया की शादी कर दी, बिटिया ससुराल पहुंच गई, अब घंटों बात होते अम्मा से। और जो लड़की अपनी माँ से बात करती है घंटों घंटों, वो एकांत में भागती है फोन लेकर के, समझ लो कि जो कोई समीकरण तैयार है। रहो, उस घर को कोई तोड़ने से बचा नहीं सकता। जो लड़की अपनी माँ से मायके में बात करती है घंटों के हिसाब से, अरे बात करो, 2-4 मिनट कर लो, 2-3 दिन के अंतर्गत एक हफ्ता में 4 बार कर लो, रोज ही ना करो, लेकिन 2-4 मिनट बात करो, अपनी बिटिया की हालचाल ले लो। तू ठीक है लली, कोई परेशानी तो नहीं, बस फोन काटो। क्या मतलब है? तेरी सास क्या कर रही, तेरी नंद क्या कर रही, तेरी जेठानी कहाँ है, अब तूने क्या खाओ हैं? अब बता परीक्षित जी, घंटन घंटन बातें हुई हैं संजू भैया, तो कोई नई बातें हैं ना भाई? चूल्हे चौका की बातें, भाई रोटी सब्जी की बातें, भाई झाड़ू बर्तन की बातें, तो ये तो सब भाई परंपरा है, सब लोग करती हैं माताएं। झाड़ू बर्तन खाना पीना, इसके अतिरिक्त और क्या काम है? वो का बॉर्डर पे बंदूक थोड़ी चलाएंगे हैं? अच्छी बात है, प्रेम से भोजन बनाती है, अब स्वयं खाती, परिवार को खिलाती, कोई गलत बात नहीं। पूछती है, बात चलता रहा, तेरी जेठानी कैसी? बोली चुड़ैल। देवरानी? बोली बहुत बड़ी चांडालन। तेरी नंद? बोली चाणका। तेरी सास? बोले मैया दाहिन। तेरे ससुर? बोले भूत। तेरी सास? तेरो जेठ कैसे है? बोले 1 नंबर को खबीज। अब बताओ, जब सब कमी परिवार में है, तो समझ लो जब बिटिया पूरे घर को बुरो बताए